नमस्कार दोस्तों मैं आपको फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के नोट्स के वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पर। तो या तो आप नोट्स बना सकते हो या फिर ऑडियो सुन सकते हो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम पहला टॉपिक लेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में क्या क्या टॉपिक है? एक तो है महासागरीय उच्चावच, महासागरीय लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल वृत्ति। तो हम सबसे पहले महासागरीय उच्चावच पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी में पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 50.998 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, लगभग इसका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम 100% मान लेते हैं। पृथ्वी पर प्रथम क्रम की स्थलाकृतियाँ दो है, महाद्वीप जो स्थल भाग है, महासागर जो जलीय भाग है। पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल है, तो इसको लगभग 71% मान लेते हैं हम, तथा 29.2%, इसको लगभग 29% मान लेते हैं, भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी पर जल का वितरण हम 100% मान लेते हैं। फिर इसमें 100% में महासागरीय भाग जो कि खारा जल है वो 97.25% है, तो इसको लगभग हम 97% मान लेते हैं। और मीठा शुद्ध जो पीने योग्य जल है वो 2.75% है, लगभग इसको 3% मान लेते हैं। अन्य जानकारी, इसमें खारा जल है वो 97.25% है जो, और हिमानियों व हिमटोपी बर्फ के रूप में शुद्ध मीठा जल है वह 2.5% है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक शुद्ध जल हिमानियों या बर्फ के रूप में है। भूमिगत जल 0.68% है, झीलों में 0.01%, मृदा में नमी के रूप में 0.005% है, वायुमंडल में 0.001%। स्थल भाग की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, महासागरीय भागों की औसत गहराई 3800 मीटर है। उच्चतादर्शी वक्र, हिरसोमेट्री वक्र स्थलीय भागों की ऊंचाई व महासागरीय भागों की गहराई मापने या दर्शाने वाला वक्र है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग कोसिना ने किया था। सोनार यंत्र यूएसए का यंत्र है जो ध्वनि गंभीरता यंत्र है, जिसके आधार पर महासागरीय भागों की गहराई का मापन होता है। ये सोनार यंत्र है जो यूएसए का यंत्र है, ये ध्वनि गंभीरता यंत्र है, ये महासागरीय भागों की गहराई मापने के काम भी आता है। महासागरीय भागों में प्रमुख मुख्य उच्चावचों को 4 भागों में बांटा जाता है जो निम्न है। पहला है महाद्वीपीय मगन तट या सेल्फ, महाद्वीपीय मगन ढाल, तीसरा है महासागरीय महासागरीय मैदान, चौथा है महासागरीय गर्त खाई ट्रेंच। नोट, महाद्वीपीय मगन तट व मगन ढाल दोनों महाद्वीप के भाग हैं, तथा महासागरीय मैदान व महासागरीय गर्त दोनों महासागर के भाग हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि महासागरीय जो 4 भागों में बटा हुआ कितना कितना गहरा है। तो पहला है मगन तट। मगन तट 80 किलोमीटर तक चौड़ाई है, और मगन ढाल 0 से 200 मीटर तक गहरा है, और मगन ढाल 200 से 3000 मीटर तक, और सागरीय मैदान 6000 से अधिक। अब प्रश्न बनता है समुद्र में बढ़ती गहराई के अनुसार सही क्रम है, तो इसका उत्तर होगा महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। अब हम पहले बात करेंगे महाद्वीपीय मगन तट या महाद्वीपीय छज्जा। औसत गहराई 200 मीटर तक है। सेफर्ड महोदय के अनुसार औसत गहराई 72 फेदम होती है। 1 फेदम बराबर 6 फीट। औसत ढाल प्रवणता 1 डिग्री। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर। और विश्व में सबसे चौड़े मगन तट आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई मगन तट है, जो लगभग 1500 किलोमीटर चौड़े हैं। विश्व में सबसे संग्रह मगन तट चिली के मगन तट एंडीज पर्वत के पास है। पश्चिमी सुमात्रा के मगन तट है। भारत में पूर्वी मगन तटों की अपेक्षा पश्चिमी मगन तट अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी मगन तट सर्वाधिक चौड़ाई में माही, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मुहाने के सामने है। पश्चिमी तट के चौड़े मगन तट होने का कारण पश्चिमी घाट जो भ्रंश कगार के रूप में खड़ा है, अतः पश्चिमी तट निमज्जित तट है जिसका विस्तार अरब सागर की ओर है। मगन तटों पर पेट्रोलियम, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं तथा मछली पालन का विकास हुआ है। पृथ्वी के कुल महासागरीय भागों में 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कुल महासागरीय भागों में 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। सर्वाधिक मगन तटों का विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। मगन तटों की उत्पत्ति के कारण सागरीय लहरों के द्वारा तटवर्ती भागों में अपर्दन क्रिया से प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है, जिससे मगन तटों का विकास होता है। तट के समानांतर विवर्तनिक भ्रंश क्रिया से तटवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, जिससे मगन तटों का विकास होता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निरंतर जमाव से तटवर्ती भागों में मगन तटों का विकास होता है, जिन्हें संरचनात्मक मगन तट भी कहा जाता है। अंतर हिम युगों के समय प्लेस्टोसीन युग हिमयुग के सागर का जल स्तर 38 फेदम तक नीचे गिर गया था, जिसे हिमानी के अपर्दन के तटवर्ती भागों में चबूतरों का निर्माण हुआ, तथा जब पुनः बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 38 फेदम ऊपर उठ गया, जिससे चबूतरे वाले भाग समुद्र में डूब गए और मगन तटों के रूप में जाने जाते हैं। यह डेली के अनुसार है।
सेल्फ अवकाश है मगन तट। मगन तट का अंतिम स्थान जो मगन तट व मगन ढाल को अलग करता है, सेल्फ अवकाश, मगन तट या मगन अवकाश कहा जाता है। अब है महाद्वीपीय मगन ढाल। इसकी औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर तक। औसत ढाल प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री। महासागरों के कुल भाग के 8.5% भाग पर मगन ढाल पाए जाते हैं। सर्वाधिक मगन ढालों का विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नोट लगा के लिखिएगा। महासागरीय भागों में मगन तट व मगन ढाल वाले क्षेत्रों में अंतःसागरीय कैनियन का निर्माण होता है, लेकिन इनका अधिक विकास महाद्वीपीय मगन ढालों पर पाया जाता है। मगन ढालों की उत्पत्ति महासागरीय लहरों के द्वारा अपरदन करने से विवर्तनिक परंस क्रिया से तथा कुछ विद्वानों का मानना है कि मगन तटों के मुड़ने से मगन ढालों का विकास हुआ है। तीसरे नंबर पर सागरीय महासागरीय गहरे सागरीय मैदान। इनकी औसत गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर तक। महासागरों का तरंगनुमा उमिल लहरनुमा मैदानी भाग होता है जहां जल शांत रूप में होता है। महासागरों के कुल भाग में 75.9% भाग पर सागरीय मैदान फैले हैं, जिनका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है तथा 60 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सागरीय मैदानों का अभाव पाया जाता है। एक ये मैप बनाओगे आप, इसमें दर्शाओ कि ये 0 डिग्री आ गया, 20 डिग्री, ये 60 से 70 के बीच में अभाव पाया जाता है। और सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अब फिर 4 नंबर पर आता है महासागरीय गर्त, खाई या ट्रेंच। गर्त कम गहरे क्षेत्र में गहरा भाग होता है और खाई लंबा क्षेत्र और गहरे भाग होता है। सागरीय मैदान की तली से 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर गहरे भाग महासागरीय गर्त कहलाते हैं, जो महासागरों के कुल भाग का 7% है। महासागरीय गर्तों का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। महासागरीय गर्त सामान्यतः मगन ढालों व तोरण द्वीपीय भाग द्वीपीय चाप के पास पाए जाते हैं, जो प्लेट के किनारों को इंगित करते हैं। वर्तमान तक कुल 57 गर्तों की खोज हुई है, जिसमें प्रशांत महासागर में 32 गर्त है, जो सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, और यही विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है, मेरियाना गर्त है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो 11,022 मीटर है गहरा है। दूसरा है अटलांटिक अंध महासागर, इसमें 19 गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त 8,385 मीटर है। फिर है हिंद महासागर, हिंद महासागर में 6 गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा पर्वत, जो 7,450 मीटर है। अब है महासागरों में क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम। ये क्षेत्र मगन तट का 8.6% भाग पर है और मगन ढाल 8.5% भाग पर और सागरीय मैदान 75.9% भाग पर और गर्त 7% भाग पर है। तो सर्वाधिक भाग पर है सागरीय मैदान। तो महासागरों के क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम लिखते हैं हम। तो पहले आएगा सागरीय मैदान, फिर है मगन तट, फिर मगन ढाल, फिर महासागरीय गर्त। महासागरीय तली नितल के लघु गौण उच्चावच। अंतःसागरीय चबूतरा गोएट या गियो। महासागरीय भागों में डूबे हुए पठारनुमा भाग, जिन्हें अंतःसागरीय चबूतरा या गोएट कहा जाता है, ये प्रवाल भित्तियों के विकास में सहायक है। दूसरा है महासागरीय कटक। महासागरीय भागों में प्लेटों के अपसरण होना मतलब दूर दूर प्लेटों का दूर खिसकना। ज्वालामुखी उद्गार से महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जिनकी औसत ऊंचाई 2500 मीटर है। तीसरा है समुद्री गिरी। महासागरीय भागों में डूबे हुए पर्वतीय भाग, जिनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर होती है। फिर है समुद्री टीला। महासागरीय भागों में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित टीलेनुमा गुंबद आकृति समुद्री टीला कहलाता है, जैसे एम्परेयर टीला उत्तरी प्रशांत महासागर में, जिस पर हवाई द्वीप स्थित है। फिर 5 नंबर में बैंक। महासागरीय भागों में चिचला मगन तट का भाग, जहां सर्वाधिक मछली पालन विकास होता है, जिसे बैंक कहा जाता है, जैसे ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, ये कनाडा के पूर्वी तट पर है। ले हावरे बैंक पश्चिमी फ्रांस, डागर बैंक उत्तरी सागर में। फिर है महासागरीय उबार। समुद्र में मगन ढाल की तली के साथ महासागरीय मैदान के भाग में अवसाद के जमाव से होने वाला उबार महाद्वीपीय उबार कहलाता है। फिर है अंतःसागरीय कैनियन। अब हम इसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। इस मानचित्र को आड़े पेज में बना लीजिए, ताकि हम ये पूरा मानचित्र पूरे पेज में आ जाए। इधर ग्रांड बैंक है, ये जॉर्ज बैंक, और ये जो ट्रायंगल है बरमुंडा, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, तीनों मिलाकर ट्रायंगल बनाते हैं। और इधर टेलीग्राफिक पठार आ गया, और इधर साउथ सैंडविच गर्त है, ये आइसलैंड बोवेट द्वीप तक, मध्य अटलांटिक कटक है। ये इधर डॉल्फिन कटक है, ये रोमांस गर्त है। इधर उत्तरी सागर, इधर बाल्टिक सागर आ गया, डागर बैंक, ले हावरे बैंक, अजोर्स द्वीप, पुर्तगाल, मंडेरा द्वीप, केनारी द्वीप, केप वर्दे द्वीप और सेंट हेलेना द्वीप, और ये चैलेंजर कटक आ गया। अब हम इन कटकों का एक एक अध्ययन करेंगे। जो बैंक और कटक मैंने आपको मानचित्र में बताए, उनका एक एक का अध्ययन करेंगे। मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर अंध महासागर में आइसलैंड से उत्तर में बोवेट द्वीप, दक्षिण में तक विश्व का सबसे लंबा
14,400 किलोमीटर। महासागरीय कटक जो अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की आकृति में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच फैला है। मैंने बताया था ना, बड़ा बड़ा वाला सबसे बड़ा द्वीप, सब विश्व का सबसे लंबा वो है कटक। इस उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। मध्य अटलांटिक कटक की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है तथा किसी भी स्थान पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण अटलांटिक महासागर में यूरेशियन व अफ्रीकन तथा उत्तरी अमेरिकन व दक्षिणी अमेरिकन प्लेटों के अपसरण होने से हुआ है। फिर है विविल थॉम्सन कटक, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पश्चिमी यूरोप के पास। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। फिर है वेल्विस कटक, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के पास। ग्रांड बैंक व जॉर्ज बैंक उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, मछली पालन क्षेत्र जो कनाडा के पूर्वी तट के सहारे हैं। फिर आता है डागर बैंक, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी सागर में मछली पालन का क्षेत्र जो पश्चिमी यूरोप के पास है। फिर है लिहावरी बैंक, फ्रांस के तट के सहारे उत्तरी सागर में मछली पालन का क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में है। फिर आता है बरमुंडा द्वीप, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में प्रवाल कोरल निर्मित द्वीप है, ये जो यूके के अधीन है। अजोर्स द्वीप व मंडीरा द्वीप उत्तर पूर्वी अटलांटिक में पुर्तगाल के अधीन ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। केंद्रीय द्वीप उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में स्पेन के अधीन है जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। केप वर्दे द्वीप उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। सेंट हेलेना द्वीप यूके में, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, यूके के अधीन है ये भी। प्यूर्टो रिको गर्त उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। केमन गर्त उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर कैरिबियन सागर में का गर्त है। रोमांस गर्त या रोमांस गंभीर अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा के पास स्थित है। साउथ सैंडविच गर्त दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त है। अटलांटिक महासागर में अन्य गर्त मोस्ले गर्त, चुन गर्त, नरेश गर्त, पॉलविडिया गर्त, बुचानन गर्त। बरमुंडा ट्रायंगल त्रिकोण उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा बरमुंडा द्वीप व प्यूर्टो रिको द्वीप के बीच का भाग जो अधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जिसे बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस भाग से गुजरने वाले जलयान व वायुयान समुद्र में डूबकर लुप्त हो जाते हैं। अब हम हिंद महासागर की तलीय नितल के उच्चावच पढ़ेंगे। पहला है चेगोस कटक, उत्तरी हिंद महासागर में, अरब सागर का भाग है। सोकोत्रा चेगोस कटक उत्तरी हिंद महासागर, अरब सागर में। लकाद्वीप या लक्षद्वीप चेगोस कटक उत्तरी हिंद महासागर में। कार्लसबर्ग कटक उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर। सेंट पॉल कटक दक्षिणी हिंद महासागर। सेंट पॉल अम्स्टर्डम कटक दक्षिणी हिंद महासागर में है। करगुलेन गासबर्ग कटक दक्षिणी हिंद महासागर में। इन कटकों को आप मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। पहला कटक था चेगोस कटक, फिर दूसरा सोकोत्रा चेगोस कटक, और फिर है लक्षद्वीप में चेगोस कटक, लक्षद्वीप चेगोस कटक। फिर डी कार्लसबर्ग कटक, फिर ई चेगोस सेंट पॉल कटक, एफ सेंट पॉल कटक अम्स्टर्डम, जी करगुलेन कार्लसबर्ग कटक, एच प्रिंस एडवर्ड ये तो क्या आ गया, एच आ गया ये सेशल्स कटक, सेचलिन कटक। आई 9 नंबर पे है मॉरिशस कटक, जे मालागासी या मेडागास्कर कटक। फिर के 11 नंबर पे प्रिंस एडवर्ड क्रोजेक कटक। फिर ये भारत अंटार्कटिक कटक आ गया लास्ट में, और ये इधर 90 डिग्री पूर्वी कटक है। सेशल्स कटक दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, मॉरिशस कटक दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, मालागासी या मेडागास्कर कटक दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेक कटक दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, भारत अंटार्कटिक कटक दक्षिणी हिंद महासागर में, 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर हिंद महासागर का सबसे लंबा कटक है, 90 डिग्री कटक है ये। सूंडागर्त या जावागर्त सुमात्रा व जावा द्वीपों के बीच में दक्षिण की ओर हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, 7450 मीटर। डियागो गार्सिया द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में भारत का द्वीप है, जिसे अंग्रेजों द्वारा यूएसए को दे दिया गया। इस पर वर्तमान में यूएसए का नौसैनिक अड्डा स्थापित है। अब हम प्रशांत महासागर के गर्त पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर की तलीय नितल के उच्चावच। 1 नंबर पे एल्यूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर। क्यूरिल गर्त या क्यूराइल गर्त उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में है। जापान गर्त उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में। बोनिन गर्त उत्तरी पश्चिम में। फिलिपाइन गर्त उत्तरी पश्चिम में स्थित है। मिंडानो गर्त उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इन गर्तों को आप मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं। मेरियाना या चैलेंजर गर्त उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआन द्वीप के पास, ये 11,022 मीटर सबसे गहरा गर्त है ये। टोंगा गर्त दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा व विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है ये टोंगा गर्त। कर्माडेक गर्त दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महाद्वीप, अटाकामा खाई पेरू चिल्ली गर्त, ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक गहरे गर्तों का अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। फिर है टोंगा गर्त 10,882 मीटर। फिर है क्यूराइल गर्त 10,498 मीटर।
फिर है फिलोफाइन ग्रत 10,475 मीटर, कर्माडेक ग्रत 10,047 मीटर, ये सभी प्रशांत महासागर में है। अन्य गर्त स्वायर गर्त, टस्कोरा गर्त, वैली गर्त, पीक्यू गर्त, मीरो गर्त, प्लानेट गर्त, मर्रे गर्त। हवाई कटक द्वीप ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कोकोस कटक प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, गालपेगोस कटक द्वीप प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, एल्बेट्रोस का पठार कटक दक्षिणी प्रशांत महासागर में अधिक विस्तार इसका, ये भी प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग में है। चिल्ली कटक दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में, लॉर्ड होवो उत्थम दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में। आर्कटिक महासागर साइबेरिया का मगन तट विश्व का सबसे चौड़ा मगन तट है, ये आर्कटिक महासागर में है जो साइबेरिया का मगन तट। स्पिट्सबर्जन कटक, मेंडेलेव कटक, फ्राउ कटक। अंतःसागरीय कैनियन अर्थ महासागरीय भागों में नदियों के मुहानों के सामने मगन तट व मगन ढाल वाले भागों में गहरी घाटियों का निर्माण होता है, जिन्हें अंतःसागरीय कैनियन सबमेरिन कैनियन कहा जाता है, जिनकी औसत गहराई 610 मीटर से 916 मीटर के आसपास होती है। जैसे हडसन के कैनियन यूएसए के पूर्वी तट के पास उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित जो विश्व प्रसिद्ध कैनियन है। कृष्णा कैनियन, गोदावरी कैनियन भारत में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति का सिद्धांत पटल विरूपणी सिद्धांत डी एंड्राडे व जेन्सन ने दिया। ये पटल विरूपणी सिद्धांत के अनुसार अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति अंतर्जात बल व ब्रंसन क्रिया से होती है, लेकिन ये देखा जाता है कि ब्रंसन क्रिया तट के समानांतर होती है, लेकिन जबकि कैनियन तट के लंबवत रूप से होती है। दूसरा है भूपृष्ठ अपरदन सिद्धांत, हाल्डाना व सेफर्ट ने दिया। हाल्डाना व सेफर्ट के अनुसार नदियों के मुहानों वाले भागों में समुद्री भाग के निर्गमन होने से नदी अपरदन क्रिया से गहरी घाटी का निर्माण होता है तथा पुनर्निमज्जन होने से घाटी क्षेत्रों में नदी के अवसाद का जमाव हो जाता है, जो ढाल के सहारे धीरे धीरे अवसाद नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे अंतःसागरीय कैनियन का निर्माण होता है। तीसरा पंख तरंग सिद्धांत रीडर, डेली व डेविस ने दिया। रीडर, डेली व डेविस के अनुसार सागरीय तटीय भागों में पवन के प्रभाव से जल की सतह ऊंची होती है तथा तली वाले भाग में जल की गति तट के समुद्र की ओर होती है, जिसके साथ बारीक अवसाद कीचड़ धारा के रूप में पंख तरंग के रूप में बहने लगता है, जिससे अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति होती है। अंतःसागरीय घनत्व रंग सिद्धांत सेलिस व फ्लोरेंस ने दिया। सेलिस व फ्लोरेंस के अनुसार सागरीय जल के घनत्व में परिवर्तन होने से मगन तट व मगन ढालों से तरंग के रूप में जल गति करता है, जिससे अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति होती है। नोट क्योलन के अनुसार अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति नदी घाटियों के निमंजन से पंख तरंग प्रवाह से एवं भूमि स्खलन से होता है। दोस्तों, मैंने समुद्र विज्ञान का जो ये टॉपिक था महासागरीय उच्चावच, ये कंप्लीट करवा दिया है। ये करवाने का मेरा उद्देश्य है कि जो कोचिंग नहीं ले पाते वो ये नोट्स लिख के पढ़ सकता है।